अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। आजकल YouTube पे बहुत सारी वीडियोस पोर्टल से रिलेटेड देखी जा रही हैं। वो बहुत सारे लोग जो अमेरिका से आए हैं वापस अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर्स शो करके बच्चों को पोर्टल्स की फैसिनेशंस दे रहे हैं। आया क्या ये फर्जी कहानी है या बाकी हकीकत रखते हैं? और अगर ये सच है तो फिर ये एक्सेस कैसे हो सकती है? ये कहाँ कहाँ पे होती हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। महाराज का मौजू हमारा एक सवाल है। ये बड़े अच्छे साथी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, सुनते रहते हैं तो स्पेशल आए हैं। तो इनका सवाल है पोर्टल के हवाले से कि आया पोर्टल हैं, अगर हैं तो कहाँ पे हैं और इन तक रसाई कैसे हो सकती है। तो इस पे इंशाल्लाह हम मुख्तसर बात करते हैं। यही है ना जी। पोर्टल, यानी कि वो रास्ते जो यहाँ से किसी मतलब आसमानों पे जाते हैं, किसी दूसरे जहान में जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुख्तसर ये है कि ये रास्ते हैं और मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन ये मखसूस हैं, ये सब के लिए नहीं है, ये आम नहीं है। ठीक है, ये मखसूस हैं। ये अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं मलाइका के लिए और रूह के लिए, मतलब फरिश्तों के लिए और रूह के लिए। वो इन पोर्टल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये रास्ते ही उनके हैं। जैसे आपके रास्ते ना, आपके पास मादी वजूद है तो आपके रास्ते भी तो मादी होंगे ना, या मादी सोर्स के साथ होंगे। तो वो मादे वाली मखलूक नहीं है तो उनके रास्ते भी मादे वाले नहीं होंगे ना। ठीक है, तो ये मखसूस उनके लिए हैं। ये ज़मीन की इस्लाह के लिए आते हैं, पैगामार लेके आते हैं, अमर खैर के साथ आते हैं, या सज़ा देने आते हैं, अजाब देने आते हैं, या पलटने के लिए आते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये रूह और फरिश्ते इस्तेमाल करते हैं इन पोर्टल्स को, ये उनके लिए मखसूस हैं। अब अगर ये हैं तो कहाँ पे हैं? अब इंसानों की बात आ गई ना, तो ज़हन में रखें जहाँ पे आप मौजूद हैं ना, आपका पोर्टल वहीं पे ही है। ठीक हो गया। जहाँ पे आप मौजूद हैं आपका पोर्टल वहीं पे ही। आपका वो रास्ता जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ से सफ़र शुरू कर सकते हैं, वो वहीं पे जहाँ पे आप मौजूद हैं। अब इसको देखेंगे कैसे, यह आपको हासिल कैसे होगा, ये बात आ गई ना जी। देखें, इसका अल्लाह ने एक तरीका बनाया हुआ है। ठीक हो गया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि ए जिन्नो इंस, अगर तुमसे हो सके तो निकलो इस ज़मीन आसमान से। तुम नहीं निकल सकते मगर सुल्तान के साथ। सुल्तान एक मखसूस ख़ास एक कुव्वत है, एक वाज़िया कुव्वत है, बड़ी ज़बरदस्त एक कुव्वत है जो कि इल्म से हासिल होती है, एक अमल से हासिल होती है। वो कोई जिस्मानी ताकत नहीं होती है, या कोई फिज़िकली चीज़ नहीं आप हासिल कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई किसी साइंसी इल्म की बुनियाद पे, किसी मादी इल्म की बुनियाद पे, या कोई ऐसी आपको मशीन ईजाद कर लें, या कोई स्पेसशिप्स आप ईजाद कर लें कि जिससे आप बैठ के तो आप कहें जी आप आसमानों की सैर से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो ये एक कुव्वत है, ये अगर आपको हासिल होगी है तो आप निकल सकते हैं। ये कुव्वत कैसे हासिल होगी, इसका तरीका अल्लाह ने कुरान मजीद में बता दिया है। आपको तकवा हासिल करना है। अच्छा, आपको तकवा कैसे हासिल होगा? जब तक कि आपके मुत्तकी और परहेज़गार नहीं हो जाते। जब आप मुत्तकी और परहेज़गार हो जाएंगे, आपके अंदर तकवा आएगा। मतलब मुत्तकी और परहेज़गार, इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने दो रास्ते बनाए ना, अच्छाई का और बुराई का। और ये दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने आपको बता दिए, आपको समझा दिए हैं। ठीक हो गया ना। तो एक रास्ता है जो आपको जहन्नम में लेके जाता है, एक रास्ता जो आपको जन्नत में लेके जाता है, जिसमें अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, तो नेकियां हैं, एहसान है। ठीक है, तो वो जो नेकियों वाला रास्ता है, ठीक है, मतलब बुराई को छोड़ देना, बदकिरदारी को छोड़ देना, निज़ाम इलाही में मुदाखलत ना करना, अल्लाह को मानना, अल्लाह के निज़ाम को मानना, जन्नत को मानना, दोज़ों को मानना, हिसाब किताब को मानना, ख़ुद को ये मानना कि मुझे अल्लाह ने बनाया हुआ है तो उसने मुझे बेमकसद नहीं बनाया, तो वो मेरे अमाल का मुँह से हिसाब लेगा ना। तो रास्ते भी उसने दो बता दिए। माल करने में आज़ाद हो, रास्ते अल्लाह ने दो बता दिए कि कौन सा आपने इस्तेमाल करना, फैसला आपने खुद करना है। तो जब आप अच्छाई और बुराई की तमीज़ पैदा करके बुराइयों से रुक जाते हैं, ठीक है, और अच्छाइयाँ करते हैं, तो आप मुत्तकी और परहेज़गार होना शुरू हो जाते हैं। नतीजे में आपको तकवा हासिल हो जाता है। तकवा हासिल होता है तो फिर आपको वो कुव्वत हासिल हो जाती है
जब आपको कुव्वत हासिल हो जाती है तो ये वो कुव्वत है जो आपको यहाँ से बाहर निकाल सकती है। इसके अलावा कोई ताकत और कुव्वत आपको बाहर नहीं निकाल सकती। ठीक हो गया। दूसरी बात है कि ये जो अगर आप कहें ना कि कोई भी आप साइंसी बुनियादों पे या साइंसी इल्म की बुनियाद पे आप कोई ताकत और कुव्वत हासिल कर लें तो वो शायद सुल्तान होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। या ऐसी को आप कुछ ताकतवर चीज़ें ईजाद करके साइंसी इल्म की बुनियाद पे आप ये कहें कि आप इस आसमान और ज़मीन से बाहर निकल सकते हैं, उस पोर्टल को ढूंढ सकते हैं, आप उससे बाहर जा सकते हैं, किसी दूसरी जगह पे जा सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अल्लाह ने एक ही तरीका रखा हुआ है, ठीक है। तो इंसानों को वो कुव्वत हासिल करना होती है, मलाइका और रूह के पास वो कुव्वत होती है, उनकी फितरत में ये चीज़ शामिल है। हमारी भी फितरत में ये चीज़ शामिल थी, लेकिन जब हमें मादी वजूद मिलता है तो हमारे पास फिर वो क्वालिटी नहीं रहती, हमारे पास वो फितर नहीं रहती, ठीक है। हमें दोबारा से उस अपने मर्तबा और मुकाम को हासिल करना होता है, उसका तरीका अल्लाह ने बता दिया हुआ है। ठीक हो गया ना। दूसरा, इस पोर्टल को ढूंढना, इसको समझना, इसमें ट्रैवल करने की बुनियाद के ऊपर आपके अमाल का फैसला नहीं होना, जन्नत और दोज़ख का, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का, समझ रहे हैं ना। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अल्लाह ताला की जो आयात है ना, मुहक्कम आयात, फैसला कुन आयात, जिसका अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, जो अल्लाह ताला आपको बता रहा है, अल्लाह के नबी रसूल बताते हैं, अल्लाह के वली बताते हैं, उधर को जाना चाहिए। तो वो जो गैब है, जिसका आपको नहीं बताया गया, जिसका आपको पता नहीं है, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। वो लोग जो कज्जी ढूंढते हैं वो इस तरफ को जाते हैं। मतलब दुनिया की दिलचस्पी है ना इंसान के अंदर, मतलब आप मुझे सबको, हमें मतलब दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है ना, बड़ी रंगीन लगती है, यहाँ की चीज़ें बड़ी हमें अच्छी लगती हैं, ऐसा ही है ना। तो हम इनके पीछे जाते हैं, फिर हम हकीकत को जुटला देते हैं। याद रखना, आप अपने अमाल के बदले में रहना है, अपने हिसाब देना है। तो इस दुनिया में रहते हुए आपसे इस दुनिया में जो अपने अमाल किए हैं उनका आपसे हिसाब लिया जाएगा। अगर वो अच्छा है तो आप जन्नत में, बुरा है तो आप दोज़ख में। जन्नत एक ऐसी जगह है जो कि ना ख़त्म होने वाली, वहाँ पे खुशियाँ हैं, कभी ना ख़त्म होने वाली नेमतें हैं, कभी आपको मौत नहीं आएगी, सदा जुमार रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, यानी कि वहाँ पे कोई नुकसान वाली चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। और वो आपको कैसे मिलेगी? इस दुनिया में नेक अमाल से। तो उसकी कोशिश करनी चाहिए ना। अब हमारी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये इस तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं, ठीक है। इससे दुनिया भी आपकी तबाह हो जाएगी और आपकी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। तो किसी भी कीमत पे आपने अपनी आखिरत को नहीं तबाह करना, ठीक है ना। आपने अल्लाह के कुर्ब को हाथ से नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो वो माल ना करें जिसकी वजह से ज़मीन पे फसाद होता है, जिसकी वजह से दूसरी जो मखलूक है उसके ऊपर जुल्म होता है, उसके हकूक जो है ना वो मरते हैं, ठीक है ना। तो ये साइंसी बुनियादों पे उस पोर्टल को ढूंढना, फिर उसमें सफ़र करना, ये बहुत बड़ा ज़मीन पे फसाद जिससे होगा और होता रहे। जब भी इंसानों ने इस इल्म की बुनियाद पे बगैर तकवे के, बगैर सुल्तान के इन ज़मीन आसमान से निकलने की कोशिश की, उन रूट्स को ढूंढने की कोशिश की, तो इसके नतीजे में ज़मीन पे फसाद हुआ, वो नाकाम हो गए और ये सारे मारे गए। ये वो उसने भी कहा था, फिरौन ने भी कहा था कारून को, बनाओ मेरे लिए ऊंची इमारत, मैं उस पर चढ़ूं और मैं देखूं मूसा के रब को। तो वो इधर का इशारा वो देता है। ऐसे थोड़ी आपको हासिल होना है, ऐसे थोड़े आप पे वो पोर्टल खोलने हैं। पोर्टल तो आपका जो पोर्टल है, वो पोर्टल जिससे जो आपकी तरफ, जहां से अनवरात मलाइका जहां से आपकी तरफ आ रहे हैं, वो एक पोर्टल है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आप अपना जो पोर्टल है ना उसको ढूंढे ना, वो तो आपके साथ है। तो आपने उस पोर्टल में दाखिल होना है, जैसे हमें अल्लाह के नबियों ने करके देखा है, जैसे हमें रसूल अल्लाह ने करके दिखाया, ठीक है। तो वो पोर्टल रसूल अल्लाह के लिए खुला। अब वो रसूल अल्लाह ने जैसे उसमें सफ़र किया उन रास्तों का, जैसे उन्होंने सारा ज़मीनों आसमानों के राज अजायब देखे, उस तरह इंसान करे ना, तकवे से जाए ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने
ज़मीन आसमानों के अजायब दिखाए, तकवे से दिखाए ना, वो मतलब मुत्की हुए, परहेजगार हुए, अच्छाई को पकड़ा, बुराई को छोड़ा, और बुराई तो वो करते ही नहीं थे, अच्छाई को पकड़ा और लोगों को बुराई से रोका, ठीक है, और लोगों को अच्छाई की दावत दी। तकवा हासिल हुआ, तकवे से वो कुव्वत हासिल हुई, उस कुव्वत से वो रास्ते खुले, वो देखे कि पूरा जो जाल अल्लाह ने बचाया हुआ है आसमान और ज़मीन में और इनके जो बीच में, कैसे मखलूक़ात आपस में जुड़ी हैं, क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, उन्होंने सारा देखा। तो इस तरह से आए ना, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप ये दुनियावी तलीम हासिल करके, पैसा खर्च करके, पैसा लगा के, पैसा कमाने के लिए आप वो चीज़ें देखने की कोशिश करें जो अल्लाह ताला का गायब हैं, जिसका देखने का अल्लाह ने एक तरीका रखा हुआ है। आप उसके बारक्स एक तरीका अगर अपनाएंगे तो वो तो ठीक नहीं है, आपको कामयाबी तो असल नहीं होगी, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, मारे जाएंगे आप, अपनी आहत भी आप तबाह कर लेंगे। तो जहन्नम वो है जहाँ अगर आप चले गए ना तो वो हमेशा के लिए, कभी ना निकलेंगे आप, तो बचना चाहिए। बहुत कम उम्रें हमारे पास हैं, इसको सीधे काम में लगाना चाहिए, ठीक हो गया ना। तो वो जो मलाइका का ट्रैक है, जो रूह का ट्रैक है, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करें आप अपने ट्रैक को ढूंढें। आपका ट्रैक आपके अंदर मौजूद है, वो रास्ता है आसमान पे चढ़ने का, वो ऊपर चढ़ने का रास्ता है, यहां से निकलने का रास्ता है, वो सीढ़ी है, तो उसको ढूंढें। उसको वैसे नहीं ढूंढा जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करना होगी, ठीक हो गया ना। आपको रब की तरफ रुजू करना होगा, अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा, ठीक है। जो अल्लाह ताला की हदायत है कुरान मजीद, आपको उस तरफ रुजू करना होगा। फिर आपको तकवा हासिल करना होगा, तकवा आ जाएगा आपके अंदर, आपको वो कुव्वत हासिल होगी जिसका अल्लाह ताला सुल्तान कहता है, ठीक है। तो फिर आपका ये ट्रैक, जब कुव्वत हासिल हो जाएगी फिर आप गुमराह नहीं होंगे, फिर आपको कोई चीज़ वहाँ से डिट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक हो गया ना। वरना बहुत सारे ऐसे नेकोकार लोग हैं कि जो अब थोड़ी सी उनके अंदर जब एक कह लें कि एनर्जी आती है, रूहानियत आती है, तो वो कोशिश करते हैं, तो आगे शैतान ने फंदे लाए होते हैं। शैतान जो होता है ना, शैतान वो जिन्नात में से हैं और बहुत सारे इंसानों में से हैं। जिन्नात मतलब इंसानों और जिन्नात, जो शैतान है इंसानों और जिन्नात के अलावा कोई तीसरी नस्ल नहीं है। ये जिन्नात के अंदर जो शरीर जिन्नात है ना, वो शैतान है। इसी तरह इंसानों के अंदर जो शरीर इंसान हैं, वो शैतान हैं, जो मतलब ज़मीन पे फसाद करते हैं। अब फसाद का मतलब होता है कि ज़मीन के ऊपर मादी एतबार से तरक्की कर लेना, यानी कि ऐसे उलूम सीखना जिससे आप ज़मीन के ऊपर मतलब अपना कब्जा जमा लेते हैं। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, मतलब जो ज़मीन के सोर्सेस हैं, जो मखलूक़ात के सोर्सेस हैं, उनके ऊपर आप कब्जा जमा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो शैतान, उनको शैतान कहते हैं। ये फसाद है, ये शरीर लोग हैं, ये शैतान हैं। तो ये इन बुनियादों के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आप उस पोर्टर को ढूंढ लेंगे, पोर्टर में सफ़र करेंगे, आप इस जहान से निकल जाएंगे, किसी दूसरे सितारे पे चले जाएंगे, या आप आसमानों से बाहर निकल जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप नाकाम रहेंगे। एक ही तरीका है, मौत की परहेजगार होना, बदले में आपके अंदर तकवा आएगा, तकवा आएगा तो फिर आपको वो सुल्तान वाली कुव्वत हासिल होगी, फिर वो कुव्वत आपको लेके जाएगी। यही अल्लाह ने एक तरीका रखा हुआ है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। आ गई आपको समझ? जी जी। और कोई सवाल? नहीं, बस शुक्रिया। अब ये पोर्टल के वाले से बहुत सारे ऐसे राज मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। अगर कोई फिर भी इनको देखना चाहता है, देख सकते हैं आप। जैसे इस जहान में आप रास्ते देखते हैं ना, बहुत सारे रास्ते होते हैं, आप उन रास्तों पे सफ़र नहीं करते, लेकिन आप पे खुल जाते हैं, आपको समझ आ जाती है। तो उन रास्तों को अगर आप देखना चाहेंगे ना, तो वो मुमकिन है। कुछ मखसूस आपको काम, लेकिन याद रखना, जो मखसूस काम है वो ज़िक्र उसकार ही हैं, वो तकवे से ही रिलेटेड हैं, तो आपको खबर हो जाएगी, तो आप उनको देख लेंगे। इससे ये होता है कि आपके अंदर ईमान पुख्ता हो जाता है। लेकिन अगर आपको शयातीन अगर आपको वो कैप्चर कर लें, आपको डिट्रैक्ट कर लें, तो फिर वो आपको अपनी तरफ लगा लेते हैं, ठीक हो गया ना। तो याद रखना, किसी भी नबी ने, किसी भी रसूल ने दुनिया में आके इंसानों को दुनियावी तरक्की के तरीके नहीं सिखाए हैं, दुनियावी तरक्की के उलूम नहीं सिखाए हैं, समझ रहे हैं ना। वो ये कहते थे कि हमें अल्लाह ने अमीन बना के भेजा है, हम आसमानों और ज़मीन के ख़जानों के अमीन हैं, हम इनके निगरान बना के भेजे गए हैं, समझ रहे हैं ना। वो हर ऐसी इल्म को या ऐसी कुव्वत को या ऐसी चीज़ों को रोकते थे जो
उन बुनियादों पे इन ख़जानों को हासिल करने की कोशिश करते थे, वो रोकते थे। ठीक हो गया। तो उन पोर्टल तक अगर आप रसाई चाहते हैं तो आप इल्म हिकमत के साथ, ठीक है, आप अपने नफ्स को पाक करें, अपनी रूह को मुनव्वर करें, अपने नूर को जगाएं, तकवा हासिल करें, आप वो सुल्तानी कुव्वत हासिल करें, तो फिर आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। समझ रहे हैं? आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।